लेके जा रहा हूँ तस्वीर को थोड़ा बड़ा करके मैं पीछे बैकग्राउंड पे लगा रहा हूँ। ठीक है जी। और मैं इस तस्वीर को क्लिपिंग मास्क करता हूँ एक बॉक्स के साथ, विच बॉक्स इज गोइंग टू बी ऑफ दिस साइज। ठीक है। और मैं इसको पकड़ के इसके साथ मास्क शेप मास्क होगी तस्वीर, इसको ऊपर पकड़ के अपनी सारी की सारी जो लेयर्स हैं उनके बैक पे सेंड कर देता हूँ। हो गया सेंड। ये मेरा रिबन था, ये मेरा रीडेबल नहीं रहा। मुझे रिबन के लिए एक सेपरेट मेन्यू बार बनानी पड़ेगी। तो मेन्यू बार बना दी मैंने, मैं इसको भी पीछे ले जाता हूँ। इसको शॉर्टकट की के साथ पीछे लेके जा रहा हूँ, वरना आप इसको सेंड टू बैक बैकवर्ड करके भी पीछे लेके जा सकते हो। इसको मैंने शॉर्टकट की के साथ पीछे लेकर, शॉर्टकट की क्या है जी, कंट्रोल और उसके साथ करली ब्रैकेट्स। राइट करली ब्रैकेट से ऊपर आता है एक स्टेप, करली ब्रैकेट से एक स्टेप नीचे चला जाता है। ठीक है जी, ये मैंने लगा लिया। इसको मैं यहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंट एसेट्स भी खोल लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं अपने कलर्स को, अपनी ब्रांड के कलर से बाहर तो नहीं निकल रहा। मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है जी। और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कर रहा हूँ, नहीं बल्कि मुझे शायद ये पूरे पूरे ऊपर ही मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे पूरे के ऊपर मैंने एक ब्लैक लेयर लगा दी और इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर लेता हूँ। ये मेरे हो जाएगा। ठीक है। ये तो रीडेबल है, ये भी रीडेबल है, ये भी रीडेबल, सब कुछ रीडेबल है। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि जो मेरी कैपेसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। जो मेरे ये वाले टेक्स्ट थे ना, ये वाले आइटम्स थे, ये वाला, ये तीन आइटम्स मेरे, ये और अरे भाई, इनको मैं अलग-अलग वन बाय वन, दिस एंड दिस वी विल मेक दीज वाइट। So these are readable, yeah. These are now readable. All of this is readable. तस्वीर मेरी बैकग्राउंड पे चली गई, लेआउट को ऐसा ऐसा जो है ना इम्प्रूव करना शुरू कर दिया मैंने। अब जो मेरा ये ऐड हुआ ये मैंने बंद कर दिया। ठीक है। और मैं बेस्ट ईटरी रिकमेंडेशंस फॉर यू को सेंट्रल लाइन कर रहा हूँ और इसको मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर रहा हूँ दिल को पकड़ के वाइट कर। ठीक है, ताकि ये रीडेबल हो जाए। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, बस that's it। ठीक है। और ये मेरा जो बॉडी टेक्स्ट था इसका, इसको भी मैं सेंट्रल लाइन करता हूँ और इसको मैं इसके आर्टबोर्ड के दरमियान में लेता हूँ। ये अरेंजमेंट मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ, ताकि मेरा डिज़ाइन यूनिक बन जाए और मेरा डिज़ाइन जो है वो यूजेबल भी हो जाए। दूसरा, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा, ठीक है जी। और इसका कलर मैं पकड़ के ला रहा हूँ वाइट। नहीं, वाइट नहीं अच्छा लग रहा है। एक सेकंड, क्या किया जा सकता है यार, ये कंट्रोल क्यों नहीं हाइड हो रहा भाई, इसको भी हाइड करना है, मुझे तंग करता हूँ। इनसाइड दीज कंट्रोल्स, जूम के कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ मैं, परेशान ना होगा। आपको क्यों नहीं लग रहा है? अच्छा जी, ये वाला जो है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है मुझे? अच्छा, ये जो पूरा मेरा पोर्शन है ना, ये वाला, ये उठा के फिलहाल के लिए मैं स्क्रीन से बाहर रख रहा हूँ। मैं इस पे अभी काम कर, तो मैं सिर्फ टॉप पोर्शन पे काम कर रहा हूँ। जो मैंने क्लिपिंग मास्क किया था उसको मैं कम करना चाहता हूँ। मैं इस बॉक्स को कम करूँगा, फिर मैंने ये तस्वीर के साइज को भी उतना ही कर देना। ठीक है। और वो सब चीज़ देखने का, मैं तस्वीर को थोड़ा सा जो मैं क्लिपिंग मास्क का एडजस्ट ऐसे कर लेता हूँ पर डिशेस नजर आ जाए। ठीक है जी, डिशेस मेरी नजर आना शुरू हो गई। साइज में छोटा कर लिया, तो पकड़ के यहाँ ले जाता हूँ। या दिस इज परफेक्ट। जूम आउट कर लिया मैंने, काफी से जूम कर रहे हैं इसको। अच्छा जी, अब मेरा ये वाला भी रीडेबल है, थोड़ा सा कम रीडेबल है ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है मेरा, ये भी सही लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करूँगा, मेरे ख्याल में ये तकरीबन कितना होना चाहिए। ठीक है। और स्क्रॉल वाला नेट से मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ। मेरी स्क्रीन इनिशियल जो है ना वो इतनी है। अब मेरी इनिशियल स्क्रीन इज दिस, इसको मैं प्ले करके देखा है तो ये मेरी इनिशियल स्क्रीन है। इस पे साइन इन का बटन इज वेरी विजिबल, माय लिंक्स आर वेरी वेरी विजिबल, माय लोगो इज विजिबल, माय टेक्स्ट विजिबल, नॉट टू बिग नॉट टू स्मॉल। पीछे तस्वीर भी अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है। बेस्ट ईटरी रिकमेंडेशंस फॉर यू, वी रिकमेंड यू द बेस्ट रेस्टोरेंट इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर योर नेक्स्ट टूर। ये मैं वैसे ही अपनी तरफ से टेक्स्ट लिखा था। ठीक है। तो अभी इतना इतना जो एरिया है ये मेरा हो गया यूनिक। हमारा जो था, अल्लाह भला करे, ये वाला टेम्पलेट जो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसको मैं ज़रा साथ में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैं रेफरेंस के तौर पे इस टेम्पलेट का डिज़ाइन उठा के ला के
आपके सामने रख देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि हमने जो काम किया है वो यूनिक हो गया है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये मैं पूरा टेम्पलेट उठा रहा हूँ, यहाँ से कट कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ से कर देता हूँ मैं बंद, और इसको मैं इस टेम्पलेट में ला के तो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कलर से डिक्लेयर कर लिया। मैं इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके पीछे हम एक मिनट बोलते हैं आर्ट बोर्ड। ये क्या होगा, आर्ट बोर्ड से हमें जरा बेहतर नजर आता रहेगा कि हमारा डिजाइन यूनिक हो गया या नहीं। आर्ट बोर्ड चलो खैर, हमने ये रेफरेंस के तौर पे रखा है, डजेंट मैटर ये सही से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, एज लॉन्ग एज हमारा डिजाइन जो है उसको पकड़ के इसके सेंटर में नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो अब ये मेरा अपर पोर्शन जरा गौर से आप देखें कि ये पोर्शन इस पोर्शन से मैंने ली है। अल्लाह भला करे, आप ये क्यों आ गया तो पीछे पड़ा रहने दो। इस पोर्शन से मैंने इंस्पिरेशन ली है और ये पोर्शन डिजाइन किया। सो नाउ दिस इज यूनिक, आई कैन कॉल दिस माय ओन डिजाइन, और इस पे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। अगर मैं लेआउट ना चेंज करता तो कॉपीराइट का इशू आता। ये वाला पहला पॉइंट अगर आपको समझ आ गया तो आप मुझे थम्स अप कर दे, नहीं तो आप हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। अब ये बेसिक से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से इट हैज बिकम अ टोटली यूनिक डिजाइन। अभी मैं वन बाय वन सारे स्टेप्स को इसी तरह से यूनिक बनाऊंगा। मैं अभी आपको दो तीन चार स्टेप्स और करके दिखाऊंगा। ठीक है, चैट को फिर बंद ही रहने देते हैं क्योंकि किसी का सवाल नहीं है, तो विल कंटिन्यू दिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, मुझे ना थोड़ा सा यहाँ लग रहा है कि ये मेरा जो है ना लोगो नहीं यहाँ पे रीडेबल। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? हम ये कर सकते हैं कि हम इस लोगो का जो टेक्स्ट है ना इसको वाइट, लेकिन ये हमारे डिजाइन में से ये ऐसे बेहतर लग रहा है वैसे। लोगो का टेक्स्ट मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, पहले वो सही नहीं नजर आ रहा था, अब नजर आ रहा है सही। मेरी थीम पूरी ग्रीन ऑरेंज वाइट ब्लैक वही वाली है। ठीक है, और पिक्चर भी मेरी थीम के साथ मैच हो रही है, टेक्स्ट भी मेरा रीडेबल है। ये वाला जो E3 रिकमेंडेशंस है ना, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा डिजाइन में एक प्लेफुल एलिमेंट आ जाए। थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी टेक्स्ट को मैं उतना ही रहने दूंगा, सिर्फ उस टेक्स्ट को मैंने बड़ा किया है। इसलिए किया है कि वो थोड़ा सा मजीद प्रेजेंटेबल लगने लगेगा अगर आप प्ले करेंगे तो। ठीक है, वेरी गुड बेस्ट। अब जो E3 रिकमेंडेशंस पे पहली नजर मेरी पड़ती है, फॉरन E3 रिकमेंडेशंस नजर आता है मुझे। बेस्ट फॉर यू जो है वो थोड़ा सा मैंने स्मॉल कर दिया है। बाकी मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं बेस्ट फॉर यू का थोड़ा सा कलर जो है ना यहाँ से डल कर दूँ। ठीक है, इतना सा डल कर दिया, और इस कलर को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ताकि मैं अगले पे भी फॉर यू वाले पे भी वही कलर कर दूँ। या दिस इज बेटर नाउ। लेट्स प्ले इट। नहीं, अभी भी बेस्ट है, थोड़ा सा मजीद मैं इसको डल करना चाहता हूँ। लेट्स मेक इट लाइक इतना सा डल। एंड देन फॉर यू नहीं, अब ये बुरा लगने लगा। बट इफ आई मेक इट माय ब्रांड कलर, ऐसे क्यों? आई थिंक दिस लुक्स बेटर। व्हाट इफ वी मेक बेस्ट, और इसको भी व्हाइट रहने दें, फॉर यू को भी व्हाइट रहने दें। जो E3 रिकमेंडेशंस है ना, E3 वाले को हम कर देते हैं ऑरेंज। ये यहाँ पे रीडेबल रहेगा क्योंकि इसके पीछे कोई चीज नहीं है। और रिकमेंडेशन को कर देते हैं ग्रीन। मेरे ख्याल में दिस इज, या दिस इज परफेक्ट आई थिंक जी। इसकी अगर आप थोड़ी सी विजिबिलिटी और बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा इसको ड्रॉप शेडो दे दें। चले जाओ, ड्रॉप शेडो में थोड़ा सा इसको मदद दे देता हूँ। 3 पिक्सल्स एंड 3 पिक्सल्स, और इसका ब्लर थोड़ा मैं कम कर देता हूँ ताकि ना इसकी विजिबिलिटी, तो लेट्स से मैं 1 पिक्सल इसको भी चार्ज कर देता हूँ, इसको भी चार्ज कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ लेट्स से 3।
नहीं, अभी ये ब्लर बुरा लगने लग गया, इसके नीचे ब्लर मुझे नजर आना शुरू हो गया। I don't wanna do that. मेरे ख्याल में ब्लर वाला आइडिया बुरा है। ड्रॉप शेडो जो है वो नजर मुझे बुरा लग रहा था। ड्रॉप शेडो ऐसे ठीक है, रीडेबल ठीक है, मसला कोई नहीं। बस मुझे थोड़ा सा ये लग रहा है शायद इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अगर ये ओपेसिटी लेयर की बढ़ा देना फिर ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इसकी मैं विजिबिलिटी, ये जो ब्लैक लेयर डाली ना ये कलर की लेयर है, तस्वीर वैसे ही पड़ी है नीचे सॉलिड, और ये ब्लैक कलर की मैंने एक शेप डाली हुई है उसके ऊपर, उसकी ओपेसिटी को मैं कम ज्यादा करूँ। ये थोड़ी सी मैंने ओपेसिटी बढ़ाई है, तो अब मेरे ख्याल में रीडेबिलिटी वाइज ये थोड़ा सा मजीद बेहतर हो गया। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। Now let's play and see. Play means कि उसका आप प्रीव्यू देख रहे हैं। मेरे ख्याल में ये परफेक्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्टली रीडेबल नाउ, परफेक्टली स्पेस्ड आउट, सब कुछ जो है बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई पर्सनली रियली रियली लाइक इट। ये जो एक्चुअल डिजाइन ये वाला था, अगर आप इसको प्ले करके देखें, इसका मैं ये यहाँ कर ले आऊँ, इसको प्ले करके देखूँ तो ये देखें ये वाला डिजाइन बल्कि बुरा, ठीक है। इसका मैं अगर लोगो छोटा कर दूँ, शायद मेरे से गलती से बड़ा हो, ओके। इसको मैं प्ले करता हूँ तो ये डिजाइन अब मुझे बुरा लगना शुरू हो गया पर्सनली, ठीक है। और मुझे अपना डिजाइन बेहतर लगा, पता नहीं शायद ये बंदे की अपनी खैर वो भी होती है, बायसनेस भी होती है अपने डिजाइन की लिए, लेकिन आई पर्सनली लाइक माई डिजाइन मोर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी अगला सेक्शन सेक्शन है वो ये वाला है, ठीक है। उस सेक्शन को पूरे को मैंने डिजाइन करना है, तो मैं एक दफा जो नेक्स्ट सेक्शन है इसको उठा के बाहर ले जाता हूँ, और इस सेक्शन को मैंने अब सेपरेट सेक्शन बना देना है, इसको मैं उसके अंदर ही रखा, ठीक है। इसको मैंने बना लिया सेपरेट सेक्शन। सेपरेट इसको मैं फिलहाल के लिए मेक इट लाइक अ सेपरेट सेक्शन। मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पे एक खाली लेयर ऐड करता हूँ इस तरह से, ठीक है। इस खाली लेयर की मैं थोड़ी सी ये कम कर देता हूँ, बैकग्राउंड मैं दे देता हूँ लेट्स से, इसका मैं कोई कलरफुल बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। इज जस्ट बेटर ऑन दिस। मैं इसको अपनी ब्रांड के कलर्स में से ही कोई कलर दूंगा, यस ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैंने इसको दे दिया ऑरेंज कलर, ठीक है। और ये वाला जो मेरा पोर्शन है इसको उठा के मैंने रखा सेंटर में, ठीक है। अब जो मेरा बुक का टेबल वाला था बटन वो मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, शायद मुझे ये करना पड़े, नए सिरे से बनाना पड़े। ठीक है, आप यहाँ से तो एक्सटेंड कर देते हैं, फिर step पे ये बड़ा है। हम यहाँ से कोड के एक नया बना दें, ठीक है। वरना हम ये एक सिंपली ये काम कर सकते हैं कि ये हमारा जो बटन बना हुआ है वो साइन इन वाला, इसको हम जा कंपोनेंट बना दें एक, ठीक है। ये मेरा कंपोनेंट बनेगा। अब मैं सिंपली इसको आगे ले आऊँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं ये बुक का टेबल वाले को डिलीट और यहाँ पे उठा के इस बटन को लगाऊं। अब ये क्या करेगा, इससे फायदा ये हुआ है कि मेरा कंसिस्टेंट रहेगा डिजाइन, ठीक है। और हम इसको इसके ऊपर लिख देते हैं book का table, ठीक है, बुक का टेबल। और आगे वाले बटन पे आगे भी फिर मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लूँ, तो मैं remove कर देता हूँ, इस वाले पे मैं लिख देता हूँ जी सी इस तरह कुछ करके। नहीं बटन नहीं बनाना इसको मैं लिखूंगा स्केड्यूल ही लिखूंगा कुछ भी, लेट्स से दिस इज लाइक द सेकंड बटन, ओके हो गया। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये बुरा लगने लग गया। किसी को करते हैं यहाँ पे कॉपी, लाइक वी हैव टू बटन्स नाउ। वन ऑफ देम इज बुक का स्केड्यूल, जो बुक का टेबल जो कि अभी खुला जिसके ऊपर क्लिक हुई इसलिए वो ग्रीन है, दूसरा ग्रे है क्योंकि उस पर क्लिक नहीं हुई, ठीक है। मैं बाकी सेटिंग्स को भी चेंज करूंगा, फिलहाल मैं इस पे जरा कलर दूसरे ट्राई करता हूँ। आई थिंक दिस ग्रे लुक्स बेटर देन दिस वन, या लेट्स जस्ट कीप दिस वन। इस वाले को मैंने कहाँ यूज किया है, इस वाले का जो है ना मैं बॉर्डर खत्म कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक द बॉर्डर इस वाले पे भी। और इवन फिर मुझे अगर बॉर्डर खत्म किया मुझे इस वाले का भी खत्म करना पड़ेगा टू कीप इट कंसिस्टेंट, इसका भी बॉर्डर खत्म कर भाई सिर्फ
इस बैकग्राउंड का पुट करके बॉर्डर खत्म कर लिया। ठीक है, बॉर्डर खत्म कर दिया मैंने ताकि वो कंसिस्टेंट रहे। बुक का टेबल, सी कैजुअल, ये दोनों चीजें हो गई। अब इसके अंदर कोई भी फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, सिटी का फिल्टर। अब ये तो डिपेंड करेगा ना क्लाइंट पे। से कोई हम वेबसाइट खोलते हैं जहाँ से हम थोड़ी बहुत लें। फाइंड रेस्टोरेंट्स, तो हमें गूगल दे देगा, पर हम वेबसाइट पे दे देगा फूड पैंडा, ट्रिप एडवाइजर, ये अच्छा है, रेस्टोरेंट गुरु। इनके लेआउट देखते हैं कि ये क्या बनाते हैं इसके अंदर। इन्होंने सिंपली फाइंड योर परफेक्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे सर्च का टैब दिया हुआ है। ये देखो, ये लेआउट अच्छा है, ये वाला लेआउट। लेट्स जस्ट ट्राई टू कॉपी दिस लेआउट। हम यहाँ से इसके लेते हैं स्क्रीनशॉट, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, इसको एचटीएमएल ले जाते हैं और हम ये जो हमारा लेआउट बना हुआ है इसके इसको इस पर्टिकुलर डिजाइन से इंस्पिरेशन लेके इस लेआउट को बदलने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी। सो बुक का टेबल और सी स्केड्यूल वाला शायद मुझे वैसे ही डिच कराना पड़ जाए। मुझे ये वाला लेआउट पसंद आया। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस। एग्जैक्टली, इस पूरे को डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये वाला लेआउट पहले क्रिएट कर लेता हूँ इसको देख देख के। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको अपने डिजाइन में फिट कर दूंगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं जी फाइंड बेस्ट रेस्टोरेंट्स नियर बाय। ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट को पकड़ के मैं यहाँ पे कोई ना कोई ये आउटलाइन कर दिया मैंने, आउटलाइन कर दी 24 पॉइंट 22 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स। मेरे ख्याल में ये थोड़ा बड़े साइज में ही अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मेरा 31 पिक्सल्स के डिस्टेंस पे, तो इसको भी मैं 31 ही रखूंगा इस बॉक्स के अंदर। 31 होगा। अब ये यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस बोलो। अब ये मेरा पूरा इंटरनेट से इंस्पिरेशन पूरे को रीडिजाइन कर लिया। इसको उठा के मैं अपने डिजाइन के अंदर ले आता हूँ। इस पूरे को पहले मैं कर देता हूँ ग्रुप। ठीक है, ताकि मेरे से खराब ना हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, ये लेआउट उसके। ठीक है, अब मुझे जो ब्लैक वाली कैपेसिटी लेगा, इस कैपेसिटी में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। परफेक्ट, लुकिंग ग्रेट। आई थिंक ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये ग्रीन की बजाय व्हाइट होना चाहिए। आई डोंट नो, ये व्हाइट आई थिंक बदल गया। ओके, दूसरा इस टेक्स्ट को मैं पकड़ के इस टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन सेंटर कर दूंगा। ऐसे ज्यादा अच्छा लगेगा, ये साइड पे नहीं इतना अच्छा लग रहा था। ठीक है, लेकिन ये मेरा पूरा का पूरा एक और, इसको प्ले करूँ, इसको प्ले करना है। इस वाले को प्ले करूँ, अब मैं जब स्क्रॉल करूंगा तो ये मेरा सेकंड वाला पूरे का पूरा पोर्शन रीडिजाइन हो गया। नाउ लुक एट दिस वन। इसको देखें और इसको देखें, ये इससे इंस्पायर्ड है, लेकिन हमने इसके इस पर्टिकुलर पोर्शन को इंटरनेट से कहीं और से इंस्पिरेशन लेके चेंज कर। ठीक है, इंस्पिरेशन लिया हमने। ऑल्दो ये तकरीबन मोर और लेस सेम ही डिजाइन बन गया, लेकिन कोई मसला नहीं। इतने इतने क्योंकि आपके कलर्स भी फर्क है, आपकी वेबसाइट का ओवरऑल थीम भी फर्क है और इसकी अरेंजमेंट भी फर्क है, तो कोई मसला नहीं। इतनी इंस्पिरेशन आप ले सकते हैं और ये कॉपी पेस्ट में कॉपीराइट के इश्यूज में नहीं आता। यहाँ तक मुझे बताने के बाद समझ आई है या नहीं, ताकि हम इसको कंटिन्यू करें और आगे डिजाइन बना दें। किसी बच्चे का सवाल है तो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है। नहीं है सवाल किसी का भी? मैं एक चीज और भी सोच रहा था कि अगर मैं इसको वाइड कर दूं और इसके ऊपर जो टेक्स्ट है सर्च वाला, उसको पकड़ के ग्रीन कर दूं तो ये कैसा लगेगा? ये भी अच्छा लग रहा है। चलो, वो थोड़ी सी आइटरेशन हमने चेंज कर ली, क्योंकि ये दोनों फिर ग्रीन बटन जो है ना सेम लग रहे थे। अब ये सर्च का बटन है, ये यूज माई लोकेशन का बटन है। ओके हो गया? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर है तो भाई है यहाँ तक। कंटिन्यूसली डिजाइन करना शुरू करता है, मतलब था भी इतने में था गया। साइरा शकूर ने हैंड रेज किया। सायरा, क्या क्वेश्चन है आपका?
मैंने अनम्यूट की एक्सेस दिया आपको, अनम्यूट करके सवाल पूछ लो। अगर नहीं है क्वेश्चन तो हैंड डाउन कर लें। हेलो। जी जी बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा। तो सर हम जब डिजाइन बनाते हैं तो इस तरह जैसे आपका क्लिकेबल है हमारा नहीं होता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या क्लिकेबल नहीं होता? जैसे आप प्ले करते हैं हमारा प्ले नहीं होता, बेटा स्लाइड आप बाय आर्टबोर्ड स्लाइड। पे सिंपली आर्टबोर्ड पे सिंपली क्लिक करें और इस प्ले के बटन पे क्लिक करें तो ये आपका रिव्यू दिखा देगा। ये क्लिकेबल तो नहीं है, ये सिर्फ रिव्यू दिखा रहा है मुझे। सही। थैंक यू सर। आपको भी आपने सिंपली आर्टबोर्ड के मेन आइटम पे क्लिक करना है और इस प्ले के बटन पे क्लिक करना है, ये उसका प्रीव्यू दिखा देगा। जी ठीक है। ओके जी, मैं थैंक यू। आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। फरवा अली का सवाल। जी फरवा। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम बेटा। सर कल मैंने एक टेम्पलेट फ्रीबीज से डाउनलोड किया था। वो इतनी ज्यादा उन्होंने ग्रुपिंग की हुई थी कि एक पिक्चर को भी प्लेस करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसे किस तरह से हैंडल करना है? ग्रुप भी करना पड़ेगा या लेयर्स को समझना पड़ेगा, और तो कोई हल नहीं है इसका। सर आप वाले टेम्पलेट में तो ग्रुप नहीं हुआ हुआ था। उसमें एक एक पिक्चर से नहीं था लेकर सब कुछ बेटा। एक एक टेक्स्ट और कुछ सारा ग्रुप कुछ है ग्रुप में इसमें। था। ये देखिए ये सब कुछ ग्रुप है, ये ग्रुप्स है सारे के सारे। मैंने अलग अलग इनको अनग्रुप किया, जैसा कि अब मैं अब इस पे काम करना शुरू करूंगा तो इनको अनग्रुप करके ही करूँ। अब ये पूरा एक ग्रुप है। सर उसमें ना मल्टीपल आइकन्स यूज किए हुए थे, तो वो छोटे छोटे से आइकन्स भी बहुत ज्यादा इनको ग्रुप हुए सारे हुए अनग्रुप थे। करके ही आपको प्ले करना पड़ता है, उसके साथ ये तो मसला रहना ही रहना ठीक सर। सर थैंक यू। है। वेलकम, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। और किसी बच्चे नहीं है किसी का सवाल? अच्छा मूविंग ऑन। सो नेक्स्ट इज ये वाला कि आपको फूड के लिए एक वो सजेस्ट करना है कि किस तरह का फूड आपको पसंद है। ये वाला पूरा सेक्शन हमने रीडिजाइन करना है, तो मैं इस पूरे सेक्शन में से सिर्फ ये वाली चीजें उठाता हूँ, कट करता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ अपने यहाँ। ठीक है, क्योंकि अब मैंने ये वाला सेक्शन रीडिजाइन करना है। ये मेरा सेक्शन इनिशियली इस तरह का था और मैं इसको रीडिजाइन कर रहा हूँ। मैं अब सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड में कोई एक कलर लगाना चाहूंगा ताकि मेरा सेक्शन का कलर डिफरेंट हो जाए। मैं इसके बैकग्राउंड में कलर लगा देता हूँ जी। ये ग्रे तो बहुत बुरा लग रहा है, वाइट भी रहने दे तो वैसे कोई मसला नहीं है। चलो लेट्स लेट्स कीप इट वाइट, लेट्स कीप इट ऐसे ही खाली रहने देते हैं इसको। ठीक है, एक काम जो मैं करना चाहता हूँ ये है कि मैं इनके टाइल्स की जो है ना साइजिंग बढ़ाना चाहता हूँ इस तरह से। टाइल जैसे ज्यादा अच्छे लगेंगे मेरे ख्याल में। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं इनको थोड़ा थोड़ा शेडो देना चाहता हूँ, इन सर्कल्स को जो शेडो दिया हुआ है ना इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं मेरे ख्याल में। इसका ब्लर कर देते हैं काम 20 पिक्सल्स, और इसको भी 6 पिक्सल्स, इसको भी 6 पिक्सल्स। लेट्स से इस तरह का शेडो ये अभी नहीं नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में ये शेडो बेहतर नजर आएगा जब मैं कोई बैकग्राउंड पे कलर डालूंगा। कलर डाल ही देना चाहिए। हाउ अबाउट आई डू लाइक अ ब्लैक कलर, फिर मुझे ये पूरी टेंशन ही खत्म हो गई। ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट। Look at this, the theme is looking perfect with this color. I think let's just keep it black. इस वाले को छोड़ के मैं कर देता हूँ white। ठीक है, इस टेक्स्ट में से जो टेक्स्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया, मैं ऐसे रहने देता हूँ, इसको भी ऐसे रहने देता हूँ। और जो मेरे ये हैं, ये टेक्स्ट जो रिप्रेजेंट करिए, ये रिप्रेजेंट करिए कि ये वाला सेलेक्ट हुआ। अब इनके अंदर ना स्पेस थोड़े मसले हैं, सेंट्रल लाइन नहीं है बॉक्सेस के अंदर। जो मेरी तस्वीरें हैं, मेरी तस्वीरों को करना पड़ता है। ये मैं क्या करता हूँ, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर वाले को मैं पकड़ के रिपीट करता हूँ। ठीक है, मैं इस तरह से ऐड करूंगा ताकि इसके ऊपर सॉर्ट ऑफ लाइक स्क्रोल टू बी। अब ये इस तरह से मैंने ऐड किया कि अगले बंदे को देख के लगे कि ये स्क्रोल भी कर रहा है। ठीक हो गया, थोड़ा इसको बैलेंस कर लें। ठीक है, बैलेंस किया, ठीक है ये ठीक है। और मुझे यहाँ पे तस्वीरें जो थी मेरी, ये वाली
ये तस्वीरें मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करी हैं ताकि ये तस्वीरें सारी अपडेट हो गई। सही है, अच्छा लग रहा है ये। और जो मेरा पहला था वो सेंटर लाइन, ठीक है। सिर्फ एक काम ये कि इसका ये जो ये नीचे वाला टेक्स्ट था ये मेरे ख्याल में सेंटर लाइन था, इसको जरा मैं सेंटर लाइन करता हूँ। इनके साथ सेंटर हो गया ये, तो यहाँ से भी सेंटर कर लेते हैं, ये हो गया। और जो मैं टिक है ना इसको उठा के मैं इसके कॉर्नर में ऐड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। टिक को मैं किसी एक लेता हूँ, बाकियों में से रिमूव कर लेता हूँ। बाकियों में से रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ उसी के अंदर जाके, नहीं ये सिर्फ सारी का सारा रिपीट पीरियड इकट्ठा बना हुआ है तो ये नहीं करते। क्या करूँ, सब सही करना पड़ेगा। एक सेकंड। सो टू चेंज वन आइटम मुझे इस रिपीट पीरियड को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल में टेक की जगह हम कुछ और ऐड करते हैं टू शो कि कोई एक सेलेक्ट हो गया हुआ है, तो हम उसका मेरे ख्याल में कलर ही चेंज कर देते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बड़ा हो गया रिपीट पीरियड का, इससे चलो मैं रिपीट पीरियड ना ही लगाता, वापस चलो repeat period। ठीक है, सबसे पहले इसकी अलाइनमेंट ठीक करो, लेफ्ट टू राइट से तो बिल्कुल ठीक है अलाइनमेंट, नीचे वाला टेक्स्ट नहीं बस सही ना, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। आई थिंक इट लुक्स ग्रेट हियर। अब सही, जो कलर है वो करूँ ग्रीन, ग्रीन ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मेरा अब आइटम सिलेक्टेड है, ओके हो गया। तो मैं सीधी करता हूँ कॉपी, ठीक है, और फिर आगे इसकी कॉपी बनाता हूँ, फिर आगे इसकी कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। और इन सारे आइटम्स को पकड़ के मैं यहाँ नोट के दरमियान में कर लेता हूँ, यहाँ पे ये ऑलरेडी दरमियान में, ठीक है। अब मैं ये क्या करता हूँ कि इसमें से भी टिक को रिमूव कर देता हूँ, इसमें से भी टिक को रिमूव कर देता हूँ, इसमें से भी रिमूव कर देता हूँ, और तस्वीरें में अपनी वन बाय वन। अच्छा, मेरे इलाके की लाइट आ गई है, तो उसकी लाइट नहीं है, उनके लिए पकड़ के ये तस्वीरें मैंने चारों की चेंज कर दी, ये वाला मेरा सिलेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें मैं कॉफी प्लेसेस की जगह लेट्स से यहाँ टेक्स्ट कुछ और कर देता हूँ, या मैं कर देता हूँ जी, क्या ये देख रहा हूँ मैं, हमसे ये भी गलती हुई है कि हमने इस टेक्स्ट को यहाँ से अलाइनमेंट के वाइज सेंटर नहीं किया, इस टेक्स्ट को यहाँ से अलाइनमेंट में भी सेंटर करना है, फिर ये इसी जगह पे रहेगा, वरना मैं इसको एडिट करूंगा तो इसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी। पहले तो कॉफी प्लेसेस ही रखता हूँ मैं, सेकंड को मैं कर देता हूँ जी प्लेसेस, ठीक है। कम कर सकते हैं जी, फाइल टाइम कुछ भी कर, कुछ भी नाम रख लीजिए, ठीक है। ठीक है, लेट्स से कोई ऐसी जगह जिसका नाम है डिस्कस। ये कैटेगरीज बनाई है हमने, कैटेगरीज हमारी आई थिंक दिस लुक्स गुड। कंटिन्यू का बटन है, ये हमने एक सेलेक्ट की, इनमें से कोई एक सेलेक्ट करेगा, जिसको सेलेक्ट करेगा वो उस पर टिक लग जाएगी, और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। या इसी पे कोई लेआउट को अपडेट करें, फिलहाल के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। अभी जो मेरा टेक्स्ट है इसके अंदर मैं सिर्फ इसको जो है ना इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सेंटर करना चाहता हूँ, ये सेंटर नहीं, अब सेंटर हो गया। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब आप देखें कि ये मेरी इंस्पिरेशन थी और ये मेरा, दिस इज टोटली यूनिक, यू कैन यूज इट। सिर्फ एक काम जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लग रहा है ये कि ये वाला टेक्स्ट सारा थ्रू ग्रीन, इसको पकड़ के मैं वाइट करता हूँ, और जो मेरा फूड यू लाइक है इसको हम पकड़ के, अरे भाई इसको पकड़ के हम ग्रीन करते हैं। अच्छा जी, हम एक दफा प्ले करके देखते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग सीमलेसली और नॉट। दिस इज परफेक्ट, दिस इज गुड टू, दिस इज अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है, आई रियली लाइक इट, ठीक है। इसके पूरे मेरी टाइल्स बहुत अच्छी बन गई हैं, और मेरी ये कैटेगरीज बहुत अच्छी बन गई है। जस्ट टू मेक इट मोर डिटेल्ड व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको सब इसकी थोड़ी सी विड्थ को करता हूँ, ठीक है। चला के ये पीछे एरोज जो है वो छुप के बैठे हुए, विड्थ तो मैंने कम क्यों किया, आप ये बताओ।
इनके भी साथ सेलेक्ट हुआ था। अभी मैं अनडू करके एक दफा दोबारा वापस जा रहा हूँ और मैं इसको साथ ही सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं इसको इस तरह से, ठीक है जी, ये साथ सेलेक्ट हो गया और ये काम होगी। इसको मैंने क्यों काम किया मैं अभी समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ एरोस, राइट एंड लेफ्ट एरोस लगाना चाहता हूँ। सो मैं पेन टूल के साथ ऐसे क्लिक करके ऐसे करके ऐसे एक एरो बना दिया मैंने, और इस एरो की मैं थोड़ी सी बॉर्डर का कलर कर देता हूँ वाइट। इस बॉर्डर का साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, और इस एरो को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं लगाऊंगा यहाँ पे लगा करिए आपका इस पर्टिकुलर शेप के साथ। ये रिप्रेजेंट क्या करता है मैं अभी बताता हूँ क्या रिप्रेजेंट करता है आपके लिए। ये रिप्रेजेंट करता है स्क्रोल, कि यहाँ पे ये आइटम्स लेफ्ट टू राइट सिर्फ इसलिए लगाया। अब ये थोड़ा सा मुझे जो है ना थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट लगने लग गया, मैं इसको थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। दिस इज लुकिंग गुड, और इसकी कैपेसिटी को भी मैं थोड़ा सा कम कर, बस परफेक्ट है। इसलिए मैं अब देखना मैंने ये कि ये सेंटर में है या नहीं, परफेक्ट अब सेंटर में है, इसके भी सेंटर में, इधर से भी सेंटर में, परफेक्ट। दिस इज लुकिंग गुड। नाउ हम इसको एक दफा फिर प्ले करके देख लेते हैं। ना इसको नहीं प्ले करना, इसको प्ले करना है। ठीक है, the best eating recommendations for you, find best restaurant nearby, what kind of food do you like, और उसका बटन भी विजिबल है, उसके एरोज भी विजिबल है। मोर टू सी, अगर मैं नेक्स्ट करूंगा तो मजीद ऑप्शंस नजर आएंगे। परफेक्ट, यहाँ तक बताएं, समझ आई है? हम जब करें या फिर हैंड रेज करके सवाल पूछ लें। सही, अब ये देखें कि अगर इसको आप कंपेयर करें इससे, अब ये डिजाइन ऑल्दो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बट इट्स स्टिल यूनिक डिजाइन। इसको आप बगैर किसी परेशानी के यूज भी कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हैं, क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं। इसका इसके साथ अब कोई कॉपीराइट का इशू, जो पहले था उस पर कॉपीराइट इशू आना। ठीक है, समझ आइए? नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल पूछ लें भाई। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर बढ़ते हैं अगले सेक्शन में जाते हैं। जब आप डिजाइन खोलेंगे तो आपके पास खुद ब खुद ही आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे। मुझे अब ये छोटी सी एक चीज यहाँ पे थोड़ी ऑफ लग रही है कि ये जो इसके टाइटल्स है ना, ये ग्रे कलर में क्यों है? ये ब्लैक में हो तो ज्यादा अच्छे लगेंगे आई थिंक। उनको मैं ब्लैक कर रहा हूँ इन टाइटल्स को। ग्रे में ये थोड़े थोड़े डल नजर आ रहे हैं, ब्लैक में ये बेहतर लग रहे हैं। रिपीट पीरियड होता तो ये फायदा होता है, एक जगह अपडेट किया तो सारे अपडेट हो जाएंगे। लेकिन रिपीट पीरियड में हमें थोड़ा उसमें मसला आ रहा था कस्टमाइजेशन पे, तो इसलिए हमने रिपीट पीरियड नहीं लिखा। Perfect. I personally really like this design now. I think बहुत अच्छा लग गया अभी तक ये जो भी। अच्छा, इसकी कैपेसिटी भी कम है, देखो ये भी, इनकी कैपेसिटी भी कम है अभी ओरिजिनल डिजाइन के अंदर। पता नहीं इसने क्यों कम की होगी, आई डोंट नो। इसकी कैपेसिटी कम की वजह से थोड़ी विजिबिलिटी कम नजर आ रही है, जिसकी वजह से टेक्स्ट मुझे सॉलिड ब्लैक नहीं नजर आ रहा। ये देखिए, अब ये सॉलिड हो गया, अब विजिबिलिटी भी बेहतर होगी। अभी मैं अगर मैं इसको चला के देखता हूँ तो भाई ये क्यों चल रहा है, इसको चलाना, और मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये वाला पोर्शन बहुत अच्छा या लुक्स ग्रेट। कंटिन्यू का बटन इतना बड़ा क्यों है वैसे? व्हाई इज दिस बटन सो बिग? मेरे ख्याल में इस बटन को छोटा करना चाहिए, ऐसे, ठीक है, और इसको पकड़ के सेंटर लाइन कर देना चाहिए। दिस लुकिंग बेटर नाउ। इतने बड़े बटन की जरूरत ही नहीं। या परफेक्ट, इतना इतना जितना डिजाइन बना है, दिस इज यूनिक डिजाइन, दिस इज योर ओन डिजाइन, यू कैन पुट इट इन, यू कैन पुट इट ऑन योर बिग इमेज, यू कैन शो इट टू योर क्लाइंट, इसमें कोई मसला नहीं। जी फरवा अली। सर ये मैंने पूछना था, ये आप किस तरीके से डायमेंशंस को एडजस्ट कर रहे हैं? जैसे ऊपर वाला जो आपने डिजाइन बनाया था जिसपे बेस्ट ईटरी लिखा हुआ है, सिर्फ वही शो हो रहा है स्क्रीन पे पहले, फिर नीचे वाला शो हो रहा है, हमें ये किसका मैं पता चले? प्रीव्यू ऑन करता हूँ इसका, ये प्रीव्यू, ये प्रीव्यू ऑन करते हैं आप। जिस भी आर्टबोर्ड पे क्लिक करके उसके प्ले वाला बटन जो लगा हुआ है, इसे प्रीव्यू कहते हैं, डेस्कटॉप प्रीव्यू। इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू खोल देगा, और इसको मैं इस तरह स्क्रॉल करके देख रहा हूँ तो ये मुझे रियल टाइम ब्राउजर का व्यू दिखा रहा है कि ये ब्राउजर में कैसे नजर आएगा। नहीं सर, यही बात है कि ये देखेंगे फर्स्ट पेज पे सिर्फ वही पिक्चर किस तरीके से शो हो रही है, हमें किस तरह पता चलेगा? उसका साइज शो हमने हो उतना रही है, लेना है। अगर आप करेंगे तो आपको पूरा आर्टबोर्ड नजर आएगा। ये इसलिए शो हो रही है कि आप मेरे देखें, ये एक ब्लू कलर की लाइन लगी हुई है। ये ब्लू कलर की लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि पहला पेज कितना है। अगर मैं इस ब्लू कलर की लाइन को खींच के नीचे ले आऊंगा, अब मैं प्ले करूंगा तो ये ऊपर वाला पूरा पोर्शन दिखाएगा मुझे प्ले। ये
तो सही जब ये हमें नंबर बताया लाइन जाता है आएगी, कि ये हमने कितना रखना है पोर्शन? ये अंदाजा से आप इसको फुल स्क्रीन के हिसाब से रख लेते हैं, इसका कोई फिक्स्ड साइज। आइडियली ये कोई होता है 1920 बाय 1080 पिक्सल्स, मेरा आ रहा है ये 1920 बाय 908 पिक्सल्स पहला पोर्शन। ये कोई 920 बाय 1080 पिक्सल आइडियली होता है, ठीक है, थोड़ा सा और टॉल होना चाहिए था इसको, लेकिन ये थोड़ा कम भी हो तो कोई मसला नहीं इसका। जी सर, थैंक यू। ठीक सर। You're welcome। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आंसर हो गया। और किसी बच्चे का सवाल? इतना मुझे पैसे थोड़ी सी कम लग रही है, मैं इसको थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, कर दिया डाउन पर चल रहा है। ठीक है, वी कैन मूव फॉरवर्ड आई थिंक। अच्छा जी, अब मैं इस पूरे पोर्शन में से इनको उठा के इसके नीचे ले आता हूँ और मैं इस पोर्शन पे काम करूँगा। इस पोर्शन ओके हो गया। इस क्या है जी, अभी फिलहाल फीचर डिपार्टमेंट ही नजर आ रहा है, तो हम इसको पकड़ के सबसे पहले तो फीचर रेस्टोरेंट, यहाँ से कॉर्नर देखो, ये मुझे शायद ये क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको उठा के थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। नीचे लेना या दिस इज परफेक्ट। अपनी क्रॉप है, शायद ड्रॉप शैडो भी इसी वजह से खराब हो रहा था। अब मैं इसको फुल पे देखता हूँ जरा। हाँ, अभी इनको परफेक्टली राउंडेड है, ऊपर से भी और नीचे से भी। पहले ही ऊपर से राउंड को क्रॉप करना था, तो राउंड कटा कटा नजर आ रहा था। गुड, ये छोटे छोटे टीवी बन गए, जैसे छोटे छोटे डिस्प्ले होते हैं, ठीक है, विच आई लाइक, आई लव दिस। अब हमारी ब्लैक, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन की थीम में, एंड दिस थीम लुक्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ तक बताएं, कुछ समझ आई है, कुछ पल्ले पड़ा है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर पोर्शन विद दिस पर्टिकुलर पोर्शन। दिस वाज द पोर्शन अर्लियर, इसको प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये था ये, इसको हमने चेंज करके वो बना लिया एसेंशियली। और थोड़ा सा अभी भी सेम ही है, लेकिन वो नहीं है एज एन उतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, एक काम और भी ट्राई किया जा सकता है, लेट मी जस्ट क्विकली ट्राई दैट, सी बिहेव्स। मेरे ख्याल में ये सिर्फ इसको चेंज करेगा, विच आई डोंट वांट टू डू। अगर मैं इन दोनों को कर दूं, ऐसे करूं तो कैसा लगेगा? आई थिंक ऐसे अच्छा लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसके उनकी डिस्टेंस पूरे को उठा के सेंटर में ले आऊं, दिस इज लुकिंग बेटर नाउ। थोड़े से जो मेरी टाइल्स का थी वो मैंने कम कर दी, थोड़े से टॉल कर दिया अपने टाइल्स को, सारी टाइल्स मैंने थोड़ी थोड़ी टॉल कर दी, तो बेहतर लगी, ठीक है। फिर उसकी काफी ज्यादा वाइट है, अब मेरा जरा इसकी निस्बत ये भी मेरी यूनिकनेस आ गई डिजाइन में। अब मेरा इसको देख के और उसको देख के सिमिलर नहीं लग रही, डिफरेंट वाइब्स दे यहाँ पर। दिस इज गुड टू गो। अभी तक कोई सवाल, अभी तक कोई कंफ्यूजन, अभी तक कोई चीज ऐसी जो ऊपर से गुजर गई हो? अभी कैन यू नो रिलेट डिजाइन को, टेम्पलेट को डाउन डिजाइन बनाया जा सकता है और ये काम मुश्किल नहीं होता है? तो ये बता रहे जो जो इस बात के साथ एग्री करता है, thumbs up कर दे, जो समझता है कि ये मुश्किल नहीं है। जिसको लग रहा है ये मुश्किल है, वो थम्स डाउन कर दे या क्रॉस पे क्लिक कर दे। तो मुश्किल काम नहीं है, दिस जस्ट थोड़ा सा आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है, या चीज़ों को हिलाना जुलाना है। आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी मजीद समझ आती जाएगी जैसे जैसे आप करेंगे। जितनी आप इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन मजीद करनी हो जाए, ये किन लोगों के लिए आइडियल है? वो लोग जो कि पर्सनली मैं समझता हूँ जो कि डिजाइन बैकग्राउंड के लिए हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव डिजाइन बैकग्राउंड, लेकिन उनको आइडियाज नहीं आते, उनको समझ नहीं आती कैसे लेआउट बनेगा, तो वो एक सामने उनके पास अगर कोई टेम्पलेट होगा, वो उसका वन बाय वन लेआउट चेंज कर करके यूनिक डिजाइन बना लेंगे। चलिए, दो बच्चों ने एक बच्चे ने कंफ्यूज किया, नादिया अफसर। व्हाट इज योर क्वेश्चन? नादिया अनम्यूट की एक्सेस नहीं है। जी सर, मैंने पूछना था कि ये जो अगर हम किसी सेक्शन में, जैसे ये आप वो जो स्क्रॉल वाला सेक्शन बना रहे थे, उसमें अगर हम बॉक्सेस का, जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनली वाइज उसको चेंज कर दिया डायमेंशन उसकी, सिर्फ एक चीज भी इस पे अप्लाई कर दें तो तब भी उसका वो चेंज हो जाएगा ना लेआउट? अगर तो वो जैसे रिपीट ग्रेड है, किसी एक को अपडेट सब पे चेंज हो जाएगा, यस। अगर वो रिपीट ग्रेड नहीं है तो फिर आपको सबका अलग अलग करना। जी ठीक है सर, लेकिन यूनिक तो हो जाएगा ना? जी, यूनिक हो सेट जाएगा। नहीं है, हम खुद अप्लाई करें तो यूनिक हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। जी, अगला सवाल है फारूक का। व्हाट इज योर क्वेश्चन फारूक?
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये हमारे पास टेम्पलेट है, हमने सेट किया है इसको, इसके अंदर इमेजेस यूज हुए हैं, उसके बॉक्सेस बने, जो कुछ भी है, ये हम अपने खुद ही रियलाइज करते हुए भी कितने साइज के अंदर कितना साइज का फिट आएगा, ये क्लाइंट भी हमें जी कहता जी, है कि साइज की कोई गाइडलाइन नहीं होती। साइज आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है। क्लाइंट आपको सिर्फ आइडिया या कंटेंट देता है कि मुझे ये रिप्रेजेंट करवाना है। वो साइज आपके खुद पे डिपेंड करता है कि उसका साइज आप छोटा रख रहे हैं, बड़ा रख रहे हैं। मीन्स कि वो जब फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सपोज बाद में कोडिंग करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग साइज तो फिर खुद ही सेट कर लेते होंगे। बेटा साइज जो आपने रखा है ना, वो उसी साइज को यूज करेगा डेवलपर। वो सेट नहीं राइट करेगा, इसको सेट आप ही करेंगे। राइट सर। सही है, समझ आइए बात की? सर समझ आई? जी सर समझ आ गई। जैसे कोई बटन वगैरह हो गया या कुछ भी ऐसी चीज, आइकन वगैरह, ये हमें कैसे पता चलेगा मैं इतना रखूं, बस कुछ साइज को देखते हुए जो अच्छा लगेगा, मीन्स कि हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ये वो। यार ये देखो, अगर मैं इस फाइन फीचर वैसे तो अब इतने वेबसाइट डिजाइन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है कि आप कोई चीज बहुत बड़ी भी लगा देंगे तो वो उसमें भी चल जाएगी। लेकिन ये बटन है, लेट से अब मैं इस बटन को ऑफ लग रहा है, ठीक है ना, इस बटन को मैं ये भी ऑफ लग रहा है, ठीक है। तो इतनी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक क्या उसे कह सकते हैं आप, एस्थेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग, वो तो आपने खुद ही लेके आनी है। बाकी living in those standard rules के something shouldn't be that big, something shouldn't be very small। तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप जो मर्जी पर आपको कोई खास वो नहीं है, लेकिन बस ऑफ ना लगे, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है कि 5 पिक्सल का बटन होगा, पिक्सल का बटन होगा या 40 पिक्सल का बटन होगा, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये मल्टीपल स्क्रीन्स के ऊपर विजिबल होना है। किसी ने इसको डेस्कटॉप पे चलाना है, किसी ने इसको लैपटॉप पे चलाना है, किसी ने इसको आईपैड पे चलाना है। तो वो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिव वर्जन एक दो बनाएंगे भी जब हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन की बात करेंगे। लेकिन और दूसरा, उसके लिए डेवलपर भी चीजों को रिलेटिव करता है। मैं रिलेटिव कोडिंग नहीं आपको सिखा सकता। डेवलपर क्या करता है कि वो बजाय इसके कि वो फिक्स पिक्सल्स में मार्जिन रखे इसका कि यहाँ से 5 पिक्सल का मार्जिन है, इसका जो साइज है वो 50 पिक्सल है, वो परसेंटेज में रखता है। वो हर स्क्रीन की हर चीज को कोडिंग करते हुए इस पूरे टेक्स्ट को कहेगा तो ये स्क्रीन का 50% का टेक्स्ट साइज है, ठीक है। तो ये जिस बड़ी स्क्रीन पे जाएगा उस बड़ी स्क्रीन का 50% हो जाएगा। अब ये मैंने लेट्स से 68 पिक्सल रखा है इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। इस पर्टिकुलर आइटम का साइज हमारा 141 पिक्सल है, ठीक है। इसका क्या पिक्सल है, 7 पिक्सल्स, और इसका है 141 पिक्सल्स। अब अगर यही आइटम मेरा जाके स्क्रीन पे चले जिसकी रेजोल्यूशन हो लेट्स से 8000 पिक्सल्स, टू लेफ्ट 8000 डॉट्स हो, तो 8000 में तो ये बहुत छोटा लगेगा। ये बना के दे दिया, उसको किस तरह से कोड करना है, वो कोड पे इनको रिलेटिव कोड करता है, जिसे कहते हैं परसेंटेजेस के साथ कोड करता है। तो वो की परेशानी, उसकी परेशानी आपने यू जस्ट डू व्हाट लुक्स द बेटर टू यू, व्हाट टेक्स्ट। यहाँ पे आपका टेक्स्ट 68 पिक्सल्स का है टाइटल का, तो ये यहाँ पे भी 68 पिक्सल्स ही हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपका यहाँ पे 24 पिक्सल है तो यहाँ पे भी 24 पिक्सल हो। देखो ना, ये आपकी साइड है 24 पिक्सल्स की, ये भी 24 पिक्सल की, ठीक है। ये वाली मेरे ख्याल में मेरी अभी 24 पिक्सल की, ये भी 24 पिक्सल की है। तो आई एम जस्ट कीपिंग इन माइंड कि मेरी जो एक एक किस्म का टेक्स्ट हो वो एक साइज, ताकि जब डेवलपर इसको कोड करे उसके लिए मुश्किल ना आए, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड इज विल बी योर ओन सेल्फ मेड स्टैंडर्ड। उसका कोई एक बेसिक गाइडलाइन नहीं दी हुई इंटरनेट पे। डेवलपर्स के लिए गाइडलाइन है, डिजाइनर्स के लिए नहीं। और डेवलपर्स की गाइडलाइन डेवलपर्स को परेशानी हो, डेवलपर समझ आ गई तो थम्स अप करने, नहीं समझ आई तो सवाल पूछ थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी बच्चे का सवाल? अच्छा, टाइम अभी हमारे पास पड़ा है, हम इसका एक पोर्शन इसका और देख लेते हैं इस डिजाइन को, जो है ना। अच्छा जी, ये वाला पोर्शन मैंने कहा था वैसे ही निकाल देना, हमें इस जरूरत नहीं है। वैसे इस पे कोई मेन्यू वगैरह ऐड किया जा सकता है, किसी किसी भी रेस्टोरेंट का मेन्यू ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे एक पिक्चर और उसका मेन्यू, लेट्स सी इस लेआउट को मैं आराम से क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से कोई किसी रेस्टोरेंट की तस्वीर लगा देते हैं इस पे, तो तस्वीरें बड़ी थोड़ी डाउनलोड की हैं हमने, हम बड़े लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन डू विद द
तो मैं कॉपी बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से। इसका कंटेंट सारा कर लेता हूँ डिलीट, और इसके अंदर लाके वो पिक्चर को इनहांस कर देता हूँ। अभी इसे दिख रहा है, ठीक है। और इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इन दोनों को पकड़ के मैं कार्डबोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ। और इसको हम कर लेते हैं जी न्यू न्यू में, बल्कि इसका मुझे फॉन्ट भी चेंज करना पड़ेगा। ऊपर 68 के जब पड़ा है मेरा, तो ऊपर 68 में लगता है मैंने अभी तक वो ही नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया। मैं इस वाले को पकड़ के इस टेक्स्ट को यहाँ पे अपने टेक्स्ट स्टाइल पे ऐड कर रहा हूँ ऊपर 68, ताकि मेरा ऊपर 68 इस पे मैं लगा सकूँ एक क्लिक पे। तो ऊपर 68 आ गया, इसको सेंटर लाइन पर ही रखा हुआ है। पॉपुलर प्लेसेस का मेन्यू लेट से हमने यहाँ रख दिया। अब ये इसके जो हेडिंग्स है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ये मेन्यू का लेट से लेआउट है, इस लेआउट को मैं सेम ही रहने दूँ चाहे, फिर भी कोई मसला नहीं है। और इसका कलर जो है मैंने बेहतर है कि बॉर्डर क्यों लगा दिया। तो जो चेंज, अगर कोई चीज ग्रुप हुई हुई है ना, उसमें आप अगर एक चीज को पकड़ के चेंज करेंगे तो वो पूरे का पूरा उसके टेक्स्ट को भी चेंज कर देगा, जैसा कि इसने अभी टेक्स्ट को भी चेंज कर दिया। अपने टेक्स्ट चेंज हुआ, इसको कोई बॉर्डर भी दिया हुआ है, बॉर्डर। अरे भाई, इस वाले को बाहर वाले का बॉर्डर है, इस पर डबल क्लिक करके इसका बॉर्डर मूव यहाँ पर, इस वाले को भी बॉर्डर आया होगा आई थिंक। हाँ ना, इसको भी बॉर्डर है, इसको भी मूव इस तरह। पिक्चर को मैंने स्वैप कर लिया क्योंकि इसके राइट साइड वाले यहाँ से राउंडेड, इसके भी लेफ्ट साइड वाले राउंडेड है, सेंटर वाले एजेस दोनों के राउंडेड नहीं। एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूँ, जैसे लुकिंग मच 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 बेटर। अंदर वाले को मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पॉपुलर प्लेसेस का लेट से मेन्यू हमने ऐड कर दिया। इसको पढ़ के मैं इस पूरे पोर्शन को ले आता हूँ यहाँ पे। और एक काम बस मुझे ये करना है कि मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है, तो मैं इस पूरे को आगे आता हूँ। बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा, अगर आपने कोई सेक्शन बनाना है तो थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड उनका यूनिक रखना है, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है। अगर आप सेम बैकग्राउंड रखेंगे तो फिर वो अंदर एक दूसरे का मर्ज हो जाएगा। अब ये मेरे ख्याल में इतना डिजाइन काफी है, इसको आप इसके साथ कंपेयर कर ले, ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इससे कॉपी होकर बना है। एक काम जो करना चाहिए हमें वो ये कि इस लिस्ट की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा बढ़ा के इतना कर देना चाहिए, ठीक है। पर इसकी जो पीछे लिस्ट पड़ी है बल्कि थोड़ी सी इसकी विड्थ कम हो सकती है, ठीक है। ये भी सेंट्रल लाइन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो मेन्यू में दिस इज गुड एक्चुअली। तो मैं अगर ब्लैक करके देखूँ तो मेरे ख्याल में ये मजीद अच्छा लगेगा, मच बेटर। और जो मेरा ये सिलेक्टेड है ये मैं कहीं नहीं रहने देता हूँ, क्योंकि मेरी उसकी साथ चल रही है यहाँ पर। अब ये था एक्चुअल डिजाइन और इस, ठीक है। थोड़े से चेंजेस किए, बिल्कुल माइनर से चेंजेस। ये मेन्यू का थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे डिश है और ये उसकी प्राइस है। ऑल्दो ये मुझे लेआउट चेंज करना पड़ेगा, टेक्स्ट को मैं फिलहाल नहीं चेंज कर रहा, मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं इस पे करनी, लेकिन आपको ये मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस इज लुकिंग परफेक्ट। ये बहुत अच्छे से इसके अंदर मर्ज हुआ है डिजाइन। इसके राइट साइड्स के एजेस राउंडेड है, इसके लेफ्ट साइड के एजेस राउंडेड है, ये वाले दोनों के इन साइड वाले एजेस राउंडेड नहीं है। ये कैसे होता है आपको पहले बताया हुआ। चलिए देख लें एक दफा कि इस पे बॉर्डर तो नहीं है और इस पे भी बॉर्डर नहीं है, परफेक्ट दोनों पे नहीं है। उनका हम थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो
ठीक है, परफेक्ट। ये वाला जो ग्रे है ना, इसको मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ कि ये वाला कर दूं, लेकिन ये बहुत ऑफ लगेगा, बहुत ज्यादा ग्रे। और इसको मैं ब्लैक करूंगा तो ब्लैक विल बी टू मच ब्लैक, सारी वेब्स काफी ज्यादा ब्लैक हो जाए। बस ठीक है मेरे ख्याल में। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेक्शन? डू यू हैव एनी? मैं चैट खोलता हूँ 1 मिनट के लिए। लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। अभी तक के लिए जो डिजाइन हुआ है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या आपको पसंद है? क्या आपको ये अच्छा लगा, बुरा लगा? नीचे रेस्टोरेंट्स के नीचे वाली लाइन को सेंटर लाइन कर देंगे। इसमें दिस ऑलरेडी सेंटर लाइन या नहीं? सेंटर लाइन में थी, अब होगी नहीं, अभी भी नहीं। सर नहीं, ये पूरे सेक्शन जो है ना, ये पूरे का पूरा सेक्शन ही सेंटर लाइन है, क्योंकि हमारा ग्रिड जो है वो यहाँ तक सेंटर, इसको डबल के भी सेंटर कर देते हैं। ये ऑलरेडी सेंटर है, ये भी सेंटर आपसे। अच्छा जी। सेंट्रल अलाइनमेंट ने ठीक, वो ठीक कर ली मैंने। अमेजिंग डिजाइन, नाइस, अमेजिंग, थम्स अप। सेम हो गया, सेम क्या हो गया सर? मेन्यू प्लेस में लेफ्ट स्क्रॉल राइट, लेफ्ट डू कर दो। हाँ, मेन्यू में भी हम वैसे स्क्रॉल ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया, नाइस नाइस फैबुलर। सर अगर हम पूरे ब्लैक की जगह में मैट ब्लैक यूज करें तो क्या अच्छा लगेगा? जी आपकी अपनी मर्जी है। तो स्क्रॉल लेफ्ट राइट एंड अप डाउन का ऑप्शन सिर्फ रिपीटेड यूज करने से काम करता है। जैसे आपने फाइल्स को कॉपी पेस्ट किया, सिंपली डिजाइन को अगर कॉपी पेस्ट कर दें तो प्रोटोटाइपिंग में वो आएगा सारा काम। और ये डेवलपर का बेसिकली काम होता है, आपने लेआउट दिखाना होता है। आप खाली एरो भी अगर ऐड कर देंगे तो वो यही रिप्रेजेंट कर, जैसा कि ये 3 जो डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेंटर खुला हुआ है, इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे एक पेज राइट पे भी, एक लेफ्ट पे भी। बी किस लिए यूज होता है? ब्लर के लिए। ऑल आर डिजाइन इट्स वेरी नाइस, आई वुड क्रिएटर ऑफ लाइक दिस डिजाइन। अच्छा जी, इसे करंटली बिफोर और आफ्टर का स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा। जी कर देंगे सर। मैं सेक्शन का कैसे पता चलेगा कि कितने बनानी है? अगर क्लाइंट ना बताएगा तो हमें क्या? उसी चीज पे सारे बच्चे फंसे हो। सेक्शन का कैसे पता चलेगा बेटा? सेक्शन का पता चलेगा आपको वायर फ्रेमिंग के साथ। अगर क्लाइंट आपको सिर्फ आइडिया देगा तो आप इनिशियली वायर फ्रेमिंग करेंगे, अपने ज़हन से कॉम्पेटिटर्स का एनालिसिस करेंगे, दूसरी वेबसाइट्स को देखेंगे 4-5 को, और देखेंगे उन्होंने कौन कौन से सेक्शंस डाले हुए हैं। उसकी बेसिस पे आप अपने क्लाइंट को वायर फ्रेम बना के दिखाएंगे कि ये सेक्शंस होंगे। अगर वो अप्रूव करेगा तो फिर आप उन सेक्शंस को डिजाइन करेंगे। क्वेश्चन में बैकग्राउंड ब्लैक ओपेसिटी कम करके भी लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वेबसाइट का नाम ग्रुप में सेंड कर दें जिससे टेम्पलेट डाउनलोड होता है, जो कल बताई थी। तो जो पेज का आपने बताया था भाई, ये तीन वेबसाइट्स, मैंने 4 वेबसाइट्स बताई थी, इनको मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया चैट में। मुझे समझ नहीं आ रही है कि सर जो पेज का आपने बताया था कि ब्लू लाइन इंडिकेट करती है पेज का साइज है, तो एक दफा इंडिकेट करने से बाकी सब पेजेस का साइज ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर हम हर पेज नहीं, किसी भी पेज का साइज डिक्लेयर नहीं करेंगे, सिर्फ वो इनिशियल पेज दिखाएंगे कि इतना पेज जब ओपन होगी वेबसाइट तो इतना होगा, बाकी वो स्क्रॉल करके खुद ही ऑटो फिट करेगा। अगर हम जो टेम्पलेट लें क्लाइंट, स्क्रॉल करने पे पेज कहाँ से आएगा? मैं 10 दफा कम से कम बता चुका हूँ। ये प्ले का बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके डिजाइन को का प्रीव्यू दिखा देगा। अब जब आप स्क्रॉल करेंगे, ये माउस के व्हील को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा जी सर, अगर हम जो टेम्पलेट लें क्लाइंट को रिक्वायर्ड हो तो हम उसका डिजाइन कलर वगैरह चेंज कर दें, लेकिन टेक्स्ट वही रहे तो कॉपीराइट इशू आएगा? आएगा। आइडियली आप ना टेक्स्ट को सेम रखें, चेंज कर दें। सर अगर हम कोई टेम्पलेट उठाएं और उसमें मोस्टली वाइट ही थी तो उसके और क्लाइंट तो भी यही डिमांड, कोई ज़्यादा कलरफुल ना हो, तो क्या सिर्फ टेक्स्ट इमेजेस चेंज करने से? जब आप लेआउट चेंज करेंगे तो कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। सर अगर हम किसी वेबसाइट में वीडियो ऐड करनी हो तो वो कैसे करेंगे? हम सिर्फ एक आइकॉन बनाएंगे, उसके ऊपर ये तस्वीर लगा के इस पे वीडियो का आइकॉन लगा देंगे। क्लाइंट वीडियो हम नहीं लगाते, डिजाइनर नहीं लगाता, डेवलपर लगाता है। तो आप यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर प्ले का बटन लगा देंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये वाली वीडियो है। ऐसे मैं इसको वीडियो बना के दिखाता हूँ अभी आपको। सर क्लाइंट कहे कि लोगों को नहीं करना फुल डिजाइन में जैसे आपने किया है, फिर क्या किया जाएगा? फिर आप, अगर ये मुझे कलर ना चेंज करना होता तो मैं यहाँ पे एक वाइट लाइन रखता और उस वाइट लाइन के ऊपर अपने आइकॉन्स वगैरह रखता तो वो मेरा विजिबल रहता।
ड्रॉप शेडो में एक्स अच्छा ये भी मैंने बता दिया सर। रीडू की शॉर्टकट की बता दें, कंट्रोल शिफ्ट जी, अनडू करने के बाद ही रीडू हो सकता है। कंट्रोल जी से रीडू और उसी स्टेप को कंट्रोल जी से अनडू और उसी स्टेप को रीडू करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ आप रीडू कर सकते हो। चैट को मैं बंद कर रहा हूँ, मैं तो फंस जाता हूँ चैट खोले। जी आलिया नसीर क्या सवाल है आपका? आलिया आवाज नहीं आ रही। अच्छा लेट्स से कि मुझे ये वाली जो टाइल लगी हुई है इसको मैं दिखाना कि ये वीडियो है। ये मैं दो चीजें आपको बताने लगा हूँ, इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर मैंने दो चीजें आपको बतानी। लेकिन लेट्स से मुझे दिखाना है कि ये वीडियो है तो मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। उस सर्कल को उठा के मैं इस पर्टिकुलर इमेज के सेंटर में ले आता हूँ। या आलिया मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी? माइक म्यूट करके दोबारा अनम्यूट करने की एक्सेस देता हूँ मैं आपको, मुझे आपकी आवाज नहीं। अच्छा जी, इसका बॉर्डर मैं कर रहा हूँ खत्म और इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉप शेडो दे, थोड़ा सा ये ड्रॉप शेडो दे दिया मैंने। ये मेरा आ गया बटन और इसकी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कम, इस तरह से, ठीक है। लेट्स से नाइन। अब मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। और इस ट्रायंगल को मैं बनाने के बाद क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ रोटेट। कितने डिग्री पे? तो हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे। अरे भाई अब यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 पे रोटेट होते 90 पे रोटेट होगी। अब मैं इसको पकड़ के लेके आता हूँ इसके अंदर और थोड़ा सा करता हूँ छोटा, इसको मैं इसके सर्कल के बिल्कुल दरमियान में रख देता हूँ, ठीक है। और मैं कर देता हूँ ब्लैक। अब ये दिस रिप्रेजेंट्स के यहाँ पे वीडियो लगी हुई है, ठीक है। ऑल्दो ये वीडियो नहीं है लेकिन हम लेट्स से कह दें कि ये वीडियो है। अब ये है, देखने में सिर्फ लेआउट नजर आ रहा है कि ये वीडियो है लेकिन ये वीडियो नहीं। तो डिजाइनर का काम सिर्फ ये होता है कि वो दिखा दे कि यहाँ पे वीडियो है, वो प्ले बटन बना दे उसके ऊपर, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आप हो सकता है कंट्रोल्स बना दें, यहाँ पे सीक बार बना दें, टाइमिंग ऐड कर दें या खाली प्ले का बटन ऐड कर दें। ये मेरी मेरी इस पर्टिकुलर वेबसाइट की थीम के मुताबिक ये व्हाइट कलर का बटन जिसके ऊपर ब्लैक कलर का प्ले बना बहुत अच्छा लग रहा है, तो दिस इज व्हाई आई कीप इट लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन शो के यहाँ पे वीडियो लगी। पहला काम। दूसरा काम, अब अगर आपने शो करवाना है कि यहाँ पे मल्टीपल हेलो हेलो हाँ जी यार जी बोले। सर, अब आवाज आ रही है? ओके, मेरा माइक खराब हो गया था। सर, ये जो इससे ऊपर वाली विंडो है ना, फीचर्ड वाली, उस पे जाएं। देखिए, अब इसमें आपने 3 डॉट्स नीचे लगाए ना, मतलब हम इसको अगर स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइड पे तो 2 और विंडोज आएंगी। तो वो तो डेवलपर लगा लेगा, लेकिन हम अभी यहाँ पे कैसे शो करवाएंगे? अभी तो सिर्फ एक विंडो बनाई है आपने। नथिंग एल्स वी हैव शोन तो कि यहाँ सर, पे जो 3 दूसरे डालने, जी सर, मैं कह रही हूँ जो दूसरे डालने होंगे वो डेवलपर खुद ही बनाएगा, डिजाइन करेगा। ही बनाएगा ना बेटा। एक का लेआउट बना दिया अब डेवलपर को, जब उसने एक स्क्रीन बना ली तो बाकी सारी उसकी कॉपी पेस्ट ही होनी है। तो ये हमारी सरदर्दी नहीं कि हम उसको 6 स्क्रीनें बना के दें इस पर्टिकुलर एरिया की, हमने एक का लेआउट बना के देना है बस, दैट्स इट। ओके। और हमने शो करा देना कि ये 3 है। यही बात मैं यहाँ भी बताने लगा। यहाँ पे लेट्स से 6 रेस्टोरेंट्स या लेट्स 1 2 3 5, ये 5 प्लेसेस हैं। इन 5 प्लेसेस का रेस्टोरेंट दिखाना है तो मैं यहाँ पे या तो ऐसे डॉट लगा दूं, ये वाले डॉट उठा के मैं अभी दिखा दूं। ये डॉट्स उठाए मैं, ये कैसे बनाए कैसे हैं ये डॉट्स? बेसिकली सिंपल सर्कल है। ये सर्कल यहाँ पे ला के लगा दूं अपनी वीडियो के ऊपर, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे यहाँ ये दो नहीं नजर आ रहे, इनका कलर जो है ना हम यहाँ से पकड़ के व्हाइट कर लेते सर, जो आपने वीडियो बोली थी ना सेल्फ बेस असाइनमेंट के लिए, उस लड़के ने बनाई थी जब, तो उसने एक लाइन बनाई थी और उसके बाद स्क्रॉल करने के लिए उसने वीडियोस भी डाली हुई थी। मतलब हम देख सकते थे कि स्क्रॉल करके क्या क्या आएगा यहाँ पे। कोई कोई वो जब क्लाइंट मैं अगर एनिमेशन कहे और कि वो कैसे प्रोटोटाइपिंग, डाल। जी मैं जी प्रोटोटाइपिंग और एनिमेशन पढ़ाऊंगा तो वो अंदर आएगा। लेकिन अगेन आप इसको जितना मर्जी एनिमेट प्रोटोटाइप करके दे दें, वो फंक्शनल एक्चुअल में वो फंक्शनैलिटी जो है वो डेवलपर को दोबारा से कोड करनी ही पड़नी है। आप चाहे इसको जी स्क्रोल ठीक के दें चाहे ना लगा के दें। तो अगर इफ यू वांट टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स यू कैन ऐड स्क्रोल, और उसके लिए आपको एनिमेशन और प्रोटोटाइपिंग पढ़नी पड़ेगी, वो मैं अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा। ठीक है। और सर, ये जो ऊपर वाली विंडो में वो बने हुए थे ना, ग्रुप हुए थे, सर इसको क्या कहते हैं, मुझे भूल गया है। ग्रिड। यस। रिपीट। रिपीट ग्रिड जब बना हुआ था तो इसमें आपने कहा था, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने कहा था ये अलाइन नहीं है जो अंदर वैल्यूज लिखी हैं, तो आपने इन सबको बारी बारी अलग से किया था या एक साथ हो गए थे ये? इस वाले पे किया था मैंने, इसको जी मैंने रिपीट ग्रेड खत्म करके लहदा लहदा किया था। लेकिन अगर ये रिपीट ग्रेड रहता तो इकट्ठे भी हो जाने थे, किसी एक को अलाइन करता सारे अलाइन। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी बच्चे का भी सवाल?
किसी भी बच्चे का कोई सवाल? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आप शो करवाना चाहते हैं कि लेट्स से 3 वीडियोस है, ठीक है, या मल्टीपल वीडियोस है। एक तरीका तो ये कि सिंपली आपने यहाँ पे लाके ये 3 सर्कल्स बना दिए और उनमें से एक सर्कल को हाईलाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इस वाले पेज का खुला हुआ। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये कि आप इसके राइट लेफ्ट पे एरो ऐड कर दें, जैसा कि आपने ऐड किया था यहाँ पे। अब इस सिंपली आप इस एरो को कॉपी करें, ये भी बड़ा आसान काम है। जब आपने एक दफा बना लिया हो तो फिर आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी किया इसको मैंने, यहाँ लाके इसको पेस्ट करता हूँ, साइज करता हूँ सारे का छोटा। अरे भाई इतना भी छोटा नहीं करना था। यार, क्या मुसीबत है इसकी मोहन से। इसको मैं पहले ही इसका लेआउट सेट करके लेके आता हूँ, यहाँ पे रखते हैं। इसको हम कर लेते हैं ग्रुप, ताकि बार बार हम पंगा ना करें। ये ग्रुप हो गया, सब ये ऐसे आ गया, ऐसे रहने देना। और मैं इस ग्रुप को उठा के अपनी वीडियो पे ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लग से ये सिर्फ एरो, वैसे तो मैं बहुत लेजी काम किया मैंने, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मैं ये एरो 2 मिनट में यहाँ नहीं भी बन जाना। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर ये एरो भी यहाँ ऐड कर दूंगा तो ये भी यही रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो के कोई वीडियोस हैं या यहाँ पे कोई नेक्स्ट नेक्स्ट करने का बटन है। ठीक है, इस तरह एरो भी ऐड किया जा सकता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको आप मजीद ब्यूटीफाई करना चाहें तो आप इस एरो को मजीद ब्यूटीफाई कैसे कर सकते हैं? आप जो है ना इस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल डाल लें, उसके जिसको करें इतना सा राउंड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इसका बॉर्डर कर दें खत्म, कैपेसिटी को करने का, और इसको पकड़ के आप इस पर्टिकुलर आइटम के साथ कर दें सेंट्रल लाइन। ठीक है, और इसको इसके पीछे भी। ठीक है, और जो आपका एरो था उस एरो का कलर आप पकड़ के ब्लैक। अब ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा मजीद जो है ना थोड़ी सी डेप्थ उसमें ऐड होगी, आप इसकी कैपेसिटी को मजीद ऐसे। और ये जो है इसकी कैपेसिटी को हम सबसे पहले तो बैक टू फ्रंट कर लेते हैं। परसेंट कर ली। अब मैं जाके इस वाले की विजिबिलिटी को थोड़ा कम करता हूँ, अच्छा लगता है। या परफेक्ट, इसी को कॉपी पेस्ट करके दूसरी साइड पे भी ऐड कर सकते। ठीक है, एक तरीका ये भी है दिखाने का कि आगे मजीद वीडियोस हैं। दूसरा तरीका वीडियो को शो करवाना भी दिखा, वीडियो कहीं पे शो करवानी है तो वो कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई तो बता दें, अगर नहीं समझ आई तो सवाल पूछ लें, मेरी होगी है बस। और मैं चाहता हूँ कि वैसे एक आध हम पता क्या करते हैं, हम इसमें ये लिस्टिंग रिमूव कर रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चंस वाला भी रिमूव कर रहा हूँ। ये जो प्राइम लोकेशन वाला है ना, इस वाले को हम लास्ट पोर्शन में ऐड करके ये डिजाइन को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, लेट्स जस्ट क्विकली ऐड दिस वन ओवर हियर। इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने करना है कि ऊपर ब्लैक। ठीक है, और इसका साइज से मैं इसका साइज काफी बड़ा लगाना चाहता हूँ, 68 से भी बड़ा लगाना चाहता हूँ। मैंने ऊपर ब्लैक काफी बड़ा भी बनाया, 88 पॉइंट्स या this is looking good। ये किससे भी बड़ा था, वो कौन सा वो था, ये बड़ा। इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 141 पॉइंट्स। ये 141 पॉइंट्स के अंदर मैं इसको लगाऊँ कई बार। ठीक है, और ये जो मेरा बटन है, अभी देखिए यहाँ भी ये भी ऐसे ही की हुई है जैसे मैंने की है। फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे उसके पूरे लेआउट को बदलूंगा। फिलहाल इधर अंदर
at your own in primary question. क्योंकि वैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन का कोई मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा कि why is this section even there if there is no section for this, लेकिन मुझसे ये सिर्फ some sections are there just for the beautification of the message. ये कैसे बना है ये वाला, ये सर्कल्स के साथ बना है, ये जो पीछे प्लेयर बना हुआ है ना पैटर्न, ये भी क्रिएट करना मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं, ये सारे सर्कल हैं। बहरहाल मुझे इस वक्त रिमूव इट। What I'm gonna do here is कि मैं इसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट के साथ प्ले करना है ना, डबल टेक्स्ट डबल कलर का चाहता हूँ, थोड़ी सी मुझे टाइपोग्राफी के साथ प्ले करना। Yeah, which is let's go back to the सेक्शन का मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा। Let's see if we can make it important इसी तरह से। क्या क्या है section or documents we don't need to show that the reason for this particular तो सिर्फ टेक्स्ट ही दिखाना है ना, तो हम just simply have to text दिखा देंगे। Let's just move this. Yes. Okay, अब let's simply फोटो उठाते हैं, फोटो को उठा के हम ले जाते हैं ऊपर। ये वैसे ही फोटो ब्लैक एंड मोनोग्राम ऐड कर दिया हमने, वैसे तो उसकी भी जरूरत नहीं थी। चलिए मुझे अपनी आर्टबोर्ड का साइज करना है चेंज, मुझे अपना आर्टबोर्ड नीचे से फिक्स करना पड़ेगा। ये वाला जो ऑरेंज है ना, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये ब्राइट ऑरेंज पसंद है, मुझे ब्लैक मुझे डार्क ब्लैक पसंद है। अब यहाँ पे लिंक्स हो सकते हैं, ये वाला टेक्स्ट मेरा दूंगा तो सेंटर में आएगा। फिर अप्लाई करके देखते हैं पूरी वेबसाइट का डिजाइन कैसा लग रहा है। उस वाले भी बाहर के चला जाता है, पर मुझसे क्या प्यार है किधर है भाई। चलिए टेक्स्ट लुकिंग गुड, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ये सॉर्ट ऑफ लाइक हमारी वो है टैगलाइन, इसका कोई फंक्शनल पर्पस नहीं है, इट्स जस्ट देयर टू ब्यूटीफाई द वेबसाइट, बस काफी है। ठीक है, सो दिस इज आवर वन पेज वेबसाइट जिसके अंदर 4-5 बेसिक से सेक्शन, पूरी वेबसाइट को अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं। इसको अपने मैं इसका कंपैरिजन आपको दिखा देता हूँ साइड बाय साइड, देख के इसको बता दे कि ये इससे डिजाइन बना है, कोई भी नहीं बता सकता, और डिजाइन भी आपका भी यूनिक है। ठीक है, दूसरा अगर आप मजीद इसको ऑब्वियसली गेमिफाई करना चाहते हैं
इसको मजीद आसान बनाना चाहते हैं, वो आसान तरीका ये है कि आप 2 से 3 टेम्पलेट लें, 2 से 3 और क्वेश्चन मैच कर लें। बड़ा आसान काम है। 2 से 3 टेम्पलेट्स लें, उन दोनों तीनों में से एक सेक्शन की थोड़ा बहुत मिक्स एंड मैच करके यूज कर लिया, एक सेक्शन किसी और का, एक सेक्शन किसी और का। कलर्स को अपडेट करना है, फॉन्ट्स को अपडेट करना है, पिक्चर्स को अपडेट करना है और अरेंजमेंट को अपडेट करना है। तो आपके लिए मजीद चीजें आसान होंगी जितनी चीजें वाली। तो मुझे ये वाला जो है ना, ये शायद ब्लैक में ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मेरी ओवरऑल थीम बड़ी मजेदार किस्म की ब्लैक है। मैं जरा मैं दोबारा प्ले करके देखता हूँ। ऐसे परफेक्ट, लुकिंग रियली गुड। अगर मेरे पास 2-3 टेम्पलेट्स होते तो मैं 2-3 टेम्पलेट्स को मिक्स एंड मैच करके शायद इससे भी ज्यादा अच्छा डिजाइन बना लेता और मेरे पास आइडियाज भी ज्यादा आते। So this is how, if somebody does not have a creative का background, या if somebody does not feel like they are creative, so they can use templates, links, इनको डाउनलोड करें और इन पे थोड़ा बहुत काम करें, टाइम लगाएं, एक्सपेरिमेंट करें, घंटे 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टीज आप बना सकते हैं। समझ आई तो थम्स अप, नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल पूछें। अभी 5-7 मिनट में सवाल, 4:50 के बाद हम लेक्चर बंद कर देंगे, 50 और 5 बजे के दरमियान में। क्लास इवनिंग के लिए मैंने असाइनमेंट दी है आपको, 2-3 बच्चों ने लीव भी कर दी है जो बोर्ड एग्जाम है, चौधरी साहब हैं उनको जाने दें आप, लेकिन मैंने अभी असाइनमेंट देनी है आपको थोड़ा स्लाइड में आप। सर जी पहले मैं ये चैट वालों, पहले मैं क्वेश्चन लूंगा इनके जिनके माइक पे हैं हैंड रेज, फिर मैं आपको चैट की एक्सेस दूंगा। सर मैंने पूछना था कि ये हमने 1 पेजर वेबसाइट बनाई है या फिर हमने डिजाइन ही 1 पेज किया है, क्योंकि इसमें अबाउट भी है, कॉन्टैक्ट भी है, तो वो पेजेस ही होते हैं ना? ये सॉर्ट ऑफ लाइक एक वेबसाइट होती है जिसमें जो सेक्शंस है ना, उन सेक्शन क्लिक करते हैं वो उस पर स्क्रॉल करके चला जाता है, उसको लैंडिंग पेज वेबसाइट भी कहते हैं जनरली, ठीक है। और एक वेबसाइट होती है जिसमें हर एक पेज का सेपरेट पेज बनता है, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। अगर क्लाइंट कहता है मुझे 1 पेजर चाहिए, तो आपके जो टॉप पे मेन्यू के अंदर लिंक्स होंगे ना, वो आपके नीचे वाले सेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि इस वेबसाइट में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमारा एक सेक्शन लेट से होगा जी देखिए फाइंड रेस्टोरेंट्स का। सबसे पहले तो मेरा हेडर है, इसको ये होम वाला है। इसके बाद ये है फाइंड रेस्टोरेंट्स, तीसरा है जी टाइप ऑफ फूड, फीचर रेस्टोरेंट्स, 5वां है जी पॉपुलर प्लेसेस। बस दैट्स इट। ये मेरे 5 सेक्शंस ऊपर 5 बटन्स बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हम उस वाली बहस में नहीं गए, फिलहाल के लिए हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजाइन डिस्कस की है। अभी वो फंक्शनैलिटी, जी थोड़ी सर। लॉजिकल जो लॉजिकल हायरार्की या लॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी बात नहीं अभी फिलहाल हमने फिलहाल के लिए और उसके सर, एस्थेटिक्स की। जी सर। सर और मैंने पूछना था, आप कीबोर्ड से जब ये एरो की कॉपी ले रहे थे, तो आप कीबोर्ड से कैसे शॉर्टकट से फ्लिप भी कर लेते हैं उसको, कॉपी को? मैंने तो नहीं किया, मैंने ये यहाँ से फ्लिप किया था, कीबोर्ड से नहीं किया था। ये यहाँ पे फ्लिप का बटन होता है मेरा, जी ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ से कर लो। ओके जी, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। सायरा शकूर का जी, सायरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा। सर। जैसे आपने कल वेबसाइट बताई थी ना कि हम किस तरह ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहली जो बताई थी आपने वो गुरु वाली थी, guru.com। तो उस पे मैंने guru.com बहुत नहीं थी, XT guru.com इज अ सेपरेट फ्रीलांसिंग की वेबसाइट बेटा। वो मैं उस पे इतना मैंने XT सर्च किया, मुझे ऐसे टेम्पलेट मिल ही नहीं रहे थे जैसे आपने ढूंढे थे। फ्री XT UI kits .com/free XT UI kit, ये लिंक खोला था एग्जैक्ट जो मेरे आपके सामने खुला हुआ है। ये यूआई लिंक खोला किट्स था। डाउनलोड, यूआई किट्स फ्री डाउनलोड मैंने लिखा था और उसके बाद सामने वो गुरु वाली आ गई थी। मैंने कहा सर ने वही वाली इस्तेमाल की थी, मैंने वही वाली ओपन की। इस्तेमाल की। मैंने ये बताया भी था कि यहाँ पे सारे एप्लीकेशंस के टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट जिस पे हमने काम किया, ये वाला टेम्पलेट हमने इस वेबसाइट से नहीं डाउनलोड किया था, ये फ्रीबीज यूआई से डाउनलोड किया था, इस सेकंड वेबसाइट से किया था। ये चारों यहाँ से वेबसाइट्स नहीं, आप फ्री बीज से किया था।
हाँ जी, यहाँ से किया। और दूसरा मैंने ये पूछना था कि आपने जो डिजाइन बनाया है वो सारा डिजाइन हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने जो एक टेम्पलेट किया था ना वो 1 by 1 टेम्पलेट थे, यानी जिस तरह आपका एक डैशबोर्ड की तरह है ना, जैसे जिसे आप नाम दे रहे थे लैंडिंग पेज का, तो वो एक 1 by 1 पेज थे। तो हम उस तरह भी डिजाइन बना के आपको दिखा सकते हैं? सर अब मेरी आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पे असाइनमेंट दूंगा आपको, आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। अभी मैं आपको यही असाइनमेंट। जी सर। और सवाल नहीं है? और कोई सवाल आपका साइरा? जी जी यही है सर। ओके, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। जी फारूक, आपका क्या? अच्छा, मैं इस डिजाइन को मेन फाइल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। सर सिलेक्टेड पे मेरा क्लिक थोड़ा कर। डिफरेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ वर्डप्रेस के अबाउट एक्चुअली? भाई मैं वर्डप्रेस डेवलपर नहीं हूँ। नहीं, वो डेवलपर की बात नहीं है, वो थोड़ा डिजाइन की बात है। जी पूछें। सर एक तो वर्डप्रेस डेवलपर हो गया ना, मीन्स कि वो थीम प्लगइन और कस्टमाइजेशन जो भी करते हैं। एक वर्डप्रेस डिजाइनर भी होते हैं, तो उनके अंदर क्या यही चीजें डिजाइन करते हैं या वो किस तरह की डिजाइनिंग होती है, अगर ये बात नहीं बता पता भाई, वर्डप्रेस मेरी एक्सपर्टीज नहीं। दीजिए। वर्डप्रेस की इंडस्ट्री मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। वर्डप्रेस डिजाइनर भी एसेंशियली मेरे जिस तरह हमने डिजाइन किया है वो भी ऐसे थीम से डिजाइन करते हैं। अच्छा जी, ये वाला डिजाइन हमने जो बनाया है ये मैं आपके देने लगा हूँ ग्रुप, एज असाइनमेंट आपको देने लगा हूँ। ये मैं ग्रुप में सबमिट करूंगा। मेरा डिजाइन कोई बच्चा उठा के अपने पोर्टफोलियो में ना ऐड करे, ठीक है? अ, अपने खुद के बनाने। ये वाला हम करते हैं यहाँ पे सबमिट। जी फातिमा मुश्ताक, आपका क्या क्वेश्चन है? तब तक सवाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा। सर ये पूछना है कि जिस तरह ये आप एक्चुअली पे आर्ट बोर्ड ले रहे हैं, सेम इसी तरह आर्ट बोर्ड वेबसाइट के आप इलस्ट्रेटर में ले रहे होते हैं। हम इलस्ट्रेटर में भी तो ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? होती है प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्लगइन का ऑप्शन उधर नहीं आ रहा होता एक तो। होती है प्रॉब्लम, यही कह रहा हूँ ना। वहाँ ना प्लगइन है, ना वहाँ पे रिपीट ग्रेड है, ना वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग है, ना वहाँ पे प्रोडक्ट जो फाइल क्रिएट हुई है उसकी स्पेसिफिकेशन क्रिएट होती है, ना वो इलस्ट्रेटर की फाइल के साथ वेब डेवलपर काम कर सकता है। तो वेब डिजाइन, एप्लीकेशन डिजाइन का काम एक्सडी में ही होगा, क्योंकि डेवलपर इसी सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर होते हैं और इसी की फाइल को यूज करके डिजाइन क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। You're welcome। मैं आपको नोट करके लोड हेड कर रहा हूँ। सवाल हम लेंगे केंद्र का। जी केंद्र। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पूछना था कि जो हम ये डिजाइन कर रहे हैं वेबसाइट, तो मैं अपनी वेबसाइट डिजाइन करके तो किस डेवलपर से उसको करवाऊंगी नेक्स्ट अपलोड वेबसाइट की डिजाइनिंग के बाद? जो डेवलपर आपको पसंद होगा बेटा। नहीं मींस मुझे पता नहीं है ना, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि ये डिजाइन है, जैसे ट्रैक सूट की मैंने एक बेटा ये वेबसाइट ऐसे बात है डिजाइन। कि आप मेरे से पूछें कि सर मैंने जो है ना, मैं क्या मिसाल दूं इसकी, मैंने मिठाई लेनी है तो किस दुकान से लूं? मुझे क्या पता बेटा। जो आपको डेवलपर दुनिया में लाखों हैं, आप जिस मर्जी डेवलपर से करवा लें। अगर आप ये क्लाइंट के परस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं कि ये क्लाइंट किससे डेवलप करवाएगा, पूछ रहे जी हैं कि जी आप खुद के लिए पूछ रहे हैं? जी, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट डिजाइन कर ली है एक, अपनी तो वेबसाइट उसको। डिजाइन की, अब आप फाइवर पे जाएं या अपवर्क पे जाएं या लिंक्डइन पे जाएं या अपने पर्सनल फेसबुक पे जाएं, वहां पे जाके लिखें आई नीड टू हायर अ वेब डेवलपर हु कैन माय डिजाइन इनटू अ फंक्शनल वेबसाइट। तो कुछ डेवलपर्स जी आपको रीच आउट कर लेंगे और उनमें से आपको जो अच्छा लगे उसको आप हायर कर लें, वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। ओके, थैंक यू सर। यही प्रोसेस है ना कि आपने डिजाइन किया, आपको एक डेवलपर चाहिए होगा जो इसको फंक्शनल वेबसाइट में बना के दे दे आपको। तो उसके लिए आपको कोई डेवलपर हायर करना पड़ेगा। डेवलपर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हायर कर सकते हैं, अपने पर्सनल कनेक्शन से भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, लिंक्डइन या फिर किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट से कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपका लोअर हैंड कर रहा हूँ। आलिया नसीब का मैं सवाल लूंगा। जी आलिया। सर आवाज आ रही है? जी आलिया। सर ये जो भी पेज हमने बनाया है होम वाला, इसके अलावा जब क्लाइंट कहेगा अबाउट मी और बाकी सारे डिजाइन बनाने होंगे वो अलग से बनाएंगे हम? जी बिल्कुल, अलग-अलग पेजेस बनेंगे। ओके। और किसी बच्चे का सवाल है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। आलिया का मैं हैंड आउट कर रहा हूँ। मोहम्मद फैसल हमीद, जी आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये मैंने ये पूछना था कि हम माशरा से वेबसाइट तो डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डेवलप भी खुद कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? कोई हम इस तरह से भी कोर्स वगैरह कर लेंगे, आप हमें सिखा दें। बेटा, डेवलपर एक टोटली डिफरेंट साइंस है और डिजाइन इज अ टोटली डिफरेंट साइंस। देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो दोनों काम इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो आई पर्सनली वुड कि आप एक चीज के एक्सपर्ट बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में डिजाइनर एंड डेवलपर इकट्ठा एक बंदा नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी पीपल दैट आई नो जो कि डेवलपर भी हैं, डिजाइनर भी हैं। आप सीख सकते हैं डेवलपमेंट की स्किल, लेकिन पहले आप अच्छे से डिजाइन को प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि हाँ डिजाइन अब मुझे बहुत अच्छे से आ गया, तो फिर आप डेवलपमेंट भी सीख लें। मैं पर्सनली डेवलपर नहीं हूँ, तो मैं नहीं आपको सिखा सकता। रोजगार का देयर इज अ कोर्स कॉल्ड टेक्निकल कोर्स। उस कोर्स के अंदर वेब डेवलपमेंट सिखाई जाती है, तो आप वो कोर्स ले लें। नहीं तो आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स पढ़ के वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं या ऐप डेवलपमेंट जी सीख सर, सकते हैं। ठीक। लेकिन अगेन डेवलपमेंट थैंक इज यू अ सर। टोटली डिफरेंट साइंस। डिजाइन इज रिलेटिवली सिंपलर। डिजाइन इज मोर ऑफ लाइक एस्थेटिक्स की बात। डेवलपमेंट इज अ वेरी टेक्निकल थिंग जिसके अंदर कोडिंग की जाती है, मैथमेटिकल काम है, वो स्टैटिस्टिकल काम है, एल्गोरिथमिक काम है, वो हर बच्चा नहीं कर पाता। तो इसलिए ठीक ठीक। वो एक थोड़ी डिफरेंट इंडस्ट्री है। अगर आप सीखना चाहो आप सीख सकते हैं। मैं पास्ट में डेवलपमेंट कर चुका हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि मैं बहुत अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, इसलिए मैंने वो इंडस्ट्री छोड़ दी और मैं डिजाइन पे फोकस किया। तो आपकी अपनी, ठीक यू ठीक। वांट टू डू दैट यू कैन डू इट। आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जनरली लोग अलग-अलग स्किल रखते हैं, अपनी यूनिक स्किल रखते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सर। यूर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। माहिबा शफकत, आपका क्या क्वेश्चन है? असाइनमेंट आपकी मैंने पोस्ट कर दी है ग्रुप में, ये तस्वीर पड़ी है सामने, और मैंने साथ में डिस्क्रिप्शन भी लिख दी है कि ये हमने क्लास में क्रिएट किया है वेबसाइट, और आपके सामने क्रिएट किया है। तो आपने भी इसी तरह अपनी अपनी क्रिएट करके सबमिट करा देनी है। कल के लेक्चर से पहले है वैसे तो टाइम, लेकिन लेट्स से मैं इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ। टुमारो की बजाय आप परसों के लेक्चर से पहले चाहे करवा दें। थर्सडे लेक्चर से पहले करते हैं इसको, उधर तक टाइम है आपके पास। जी माहिबा शफकत, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सर मैंने कल वाले लेक्चर से क्वेश्चन करना था कि जैसे जब आपने 1 बाय 1 टेक्स्ट को डिक्लेयर किया, तो क्या हम ऐसे हो सकता है कि मल्टीपल मतलब टेक्स्ट को मल्टीपल शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करते जाएं और फिर हम उसका एक ही फॉन्ट कर दें और बाद में जस्ट हम एक को डिक्लेयर कर दें? हो सकता है, बहुत अच्छी उससे प्रैक्टिस है। कोई मसला तो नहीं होता ना? नहीं नहीं, उसका मसला क्या होना, उससे फायदा है। चलें ठीक है सर, थैंक यू। यूर वेलकम। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई सवाल? ठीक है, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। अब अगले 2 मिनट में आपका जो सवाल चैट में आइडेंटिफाई कर दे, और कल हम अब डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये अब आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं मोस्ट प्रॉब्ली इसको दोबारा टच नहीं करूंगा कि आपको कोई यूआई किट डाउनलोड करके ये सारा कुछ करके दिखाऊं। एप्लीकेशन डिजाइन का मैं सोच रहा हूँ कि एक आध लेक्चर कर लूँ मैं, एप्लीकेशन को इस तरह से यूआई किट डाउनलोड करके उसको डिजाइन में अपडेट करें। लेकिन फिलहाल के लिए हम इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस पोर्टफोलियो, और हम वापस आएंगे इसके ऊपर दोबारा शायद डिजाइन के ऊपर अगले हफ्ते, ठीक है। लेकिन अब मुझे फ्रीलांसिंग को भी साथ में शुरू करना है, तो मेरे ऊपर बड़ा ज़्यादा प्रेशर है। मुझे सारी चीज़ें इकट्ठी करके लेके जानी है। तो मैं कोई हो सकता है आपको सेल्फ पेस असाइनमेंट भी वीकेंड पे कोई एक या दो। तो मैंने डिज़ाइन बनाया है, क्या वही शेयर कर दूं या न्यू बनाऊं? अगर आपने बनाया अच्छा डिज़ाइन तो आप वही शेयर कर सकते हैं। न्यू बना लेंगे तो आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका एक आइटम बढ़ जाएगा पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, और आप इसको बाद में पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। कल मैं आपको ये वाला डिज़ाइन पोर्टफोलियो में ऐड करके लाइव पे पोर्टफोलियो क्रिएट भी करवाऊंगा जिनका नहीं है, और उनको पोर्टफोलियो में ऐड करना होता हूँ। सर जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमें एड्स भी हम ऐड करते हैं डिज़ाइन में? बिल्कुल भी नहीं ऐड करते। वो डिज़ाइन वो पूरी साइंस एड्स की गूगल कंट्रोल करता है। जो लोग अपने वेबसाइट्स के ऊपर एड्स प्लेस करवाना चाहते हैं, वो गूगल का एडसेंस इनेबल करते हैं। पहले गूगल आपकी साइट को एलिजिबल करता है, फिर गूगल खुद ही ऐड प्लेस करता है। आपको वो वाला काम करना असाइनमेंट में जस्ट वेबसाइट डिजाइन करेंगे या ऐप की यूआई बना सकते हैं? अगर ऐप की यूआई बनाना चाहें तो आप वेलकम, बिल्कुल बनाएं, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो ऐप मॉकअप डिज़ाइन करना भी सिखाएंगे। ऐप मॉकअप यूज़ करना सिखाऊंगा मैं, डिज़ाइन करना नहीं सिखाऊंगा, यूज़ करना सिखाऊंगा। इसके लिए अलग से पोर्टफोलियो बनेगा या ऑलरेडी जो बना है उसमें? अगर आपका डिज़ाइन का ऑलरेडी पोर्टफोलियो है तो उसी में इसको आप पुट कर सकते हैं। अगर आपका कोई पोर्टफोलियो नहीं है तो ऑब्वियसली न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। आपने जो प्लगइन्स इंस्टॉल किए हैं उनकी स्क्रीन दिखा रहे हैं जस्ट। भाई मेरे तो वैसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पे किए थे, ये नहीं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी ने लेनी।
मेरे पास कैलेंडर, आइकन, स्काउट, लॉरम एप्सम, ओपन आइकॉन, क्विक मॉकअप, यूएफएसएस, वाईफाई, रन रहा। अलग अलग पेज वेबसाइट के क्यों बनाएंगे जब एक पेजर में सब आ जाता है? कुछ क्लाइंट्स अलग अलग पेजेस की वेबसाइट क्रिएट करवाना चाहते हैं, वो खुद बताते हैं आपको। सर प्लगइन में मॉकअप का प्लगइन भी था लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हुआ, वर्जन का कोई फर्क होगा आपका? सर behance का लिंक हम फाइवर पे यूज कर सकते हैं, अपना काम कैसे? नहीं, उसके लिए फ्लिकर यूज होता है, मैं उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। हमारा डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो है, आप उस पर ऐड कर सकते हैं इसको, ग्राफिक डिजाइन के पोर्टफोलियो में इन सैंपल्स को ऐड कर सकते हैं। नहीं जी, किसी और बच्चे का सवाल है? टाइम कंप्लीट हो गया, एक सवाल मैं और ले सकता हूँ, अगर नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ क्लास। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, जो चीजें बताई गई उसकी प्रैक्टिस करें। आई विल सी यू गाइस टुमारो। ये वाली असाइनमेंट जरूर सबमिट करवा दीजिएगा। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा हो और आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। भाई रीडू की शॉर्टकट की मैंने 3 दफा बता दी है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये रीडू की शॉर्ट की है। अब मैं बाकी क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, मैं कल डिस्कस करूंगा। मेरा ये इशू हम डिजाइन करने वाला टेक्स्ट बेटा कल बताना, कल बात होगी आपसे। फी मान अल्लाह हाफिज।